प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के निजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के अंग्रेजी विषय के पाठ द फोर पपेट्स के अभ्यास भाग में दिए गए एंटोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बोर्ड में मैंने कुछ लिखा है, यूनिट 4 द फोर पपेट्स एंटोनिम्स। 5 वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। The bridge is not strong. This car is not costly. My friend is not sincere in the class. The weather is not pleasant today. The class teacher did not enter the classroom suddenly. हर एक लाइन में कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि पहले वाक्य में नॉट स्ट्रॉन्ग, दूसरे वाक्य में नॉट कॉस्टली, नॉट सिंसियर, नॉट प्लेजेंट, सडनली, डिड नॉट एंटर द क्लासरूम सडनली। तो शायद लिखने वाले को नॉट स्ट्रॉन्ग को कैसे एक शब्द में लिखा जा सकता है उसको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए उसने नॉट स्ट्रॉन्ग लिखा। अगर आपसे पूछा जाए द ब्रिज इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसके जगह में दूसरा शब्द लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? शायद आप वीक लिखेंगे। नॉट स्ट्रॉन्ग की जगह में वीक, WEAK, वीक। फिर दिस कार इज नॉट कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा, महंगा नहीं है। तो उसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? दिस कार इज चीप। चीप मतलब क्या होता है? सस्ता। अगला वाक्य है, माई फ्रेंड इज नॉट सिंसियर, ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं होना, उसके लिए एक शब्द आता है इनसिंसियर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माई फ्रेंड इज इनसिंसियर इन द क्लास। अगला है, The weather is not pleasant today. Not pleasant के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? या not pleasant को एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? Unpleasant. Unpleasant. The weather is unpleasant today. Next, the class teacher did not enter the classroom suddenly. वो अचानक क्लासरूम में प्रवेश नहीं किया। अचानक प्रवेश नहीं करना, उसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं? द क्लास टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अभी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं द ब्रिज इज वीक। हम वीक ही कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास वीक शब्द दिमाग में नहीं था, इसलिए हम उसको नॉट स्ट्रॉन्ग लिखे थे। दिस कार इज चीप। चीप शब्द हमारे दिमाग में नहीं था, इसलिए हम उसको नॉट कॉस्टली लिखे थे। माई फ्रेंड इज नॉट सिंसियर। इनसिंसियर शब्द हमें नहीं आता था, इसलिए हम वहां पर नॉट सिंसियर लिखे थे। द वेदर इज अनप्लेजेंट। नॉट प्लेजेंट को हम दूसरे शब्दों में एक शब्द में अनप्लेजेंट लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। द क्लास टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ग्रेजुअली। इसके पहले क्या लिखा हुआ था? डिड नॉट एंटर द क्लासरूम सडनली। अचानक नहीं घुसा। अचानक नहीं घुसा को दूसरे शब्दों में हम क्या सकते हैं? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। इसके पहले जो इनके जगह में शब्द लिखा था, ये सारे शब्द उनके क्या हैं? विपरीतार्थक शब्द या विलोमार्थक शब्द। अंग्रेजी में इसे एंटोनिम्स कहा जाता है। विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे कि इसके पहले लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? कमजोर, वीक। चीप। चीप का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सस्ता। सस्ता का विपरीतार्थक शब्द महंगा, कॉस्टली।
सिंसियर, सिंसियर ईमानदार का विपरीतार्थक शब्द होता है इनसिंसियर, बेईमान। इसके पहले प्लेजेंट लिखा हुआ था। प्लेजेंट का विपरीतार्थक एंटोनिम क्या होता है? अनप्लेजेंट। यहां पर लिखा हुआ था सडनली, सडनली का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ग्रेजुअली। तो आइए आज हम विपरीतार्थक शब्द या एंटोनिम्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप छोटे शब्दों में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बगल में है वर्ड्स, फिर एंटोनिम्स। इस कॉलम में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए दिखाई देंगे। इसमें वर्ड्स शब्द और इनके यहाँ पर विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द या एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ब्लोजम। ब्लोजम मतलब खिलना या फूल खिलना। खिलना, खिलना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है? फेड, फेड मतलब मुरझाना। क्रिएट, बनाना, निर्माण करना, उसका विपरीतार्थक शब्द है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। तो ब्लोजम, क्रिएट, फेड, डिस्ट्रॉय, ये सब क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं या वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स के भी विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं या होते हैं। आगे है ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉमन शब्द है, सुंदर। उसका एंटोनिम होता है अगली, कुरूप, जो सुंदर नहीं है। फिर है ब्रॉड, चौड़ा, नैरो, संकरा। तो ब्यूटीफुल, ब्रॉड, अगली, नैरो, ये सब क्या, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? ये सभी एडजेक्टिव्स है, विशेषण है। तो विशेषण के भी विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं। आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पर्पसली, जानबूझकर, एक्सीडेंटली, गलती से। तो ये सभी शब्द सडनली, पर्पसली, ग्रेजुअली, एक्सीडेंटली, ये सभी एडवर्ब्स हैं। यहाँ पर एडवर्ब लिखा हुआ है। तो एडवर्ब्स के भी एंटोनिम्स या विलोमार्थक शब्द हो सकते हैं। आगे है रिवॉर्ड, पनिशमेंट, पुरस्कार, दंड, अफेक्शन, एनमिटी, स्नेह या प्रेम और शत्रुता। रिवॉर्ड, अफेक्शन, पनिशमेंट और एनमिटी, ये सभी संज्ञाएं हैं या नाउन है। नाउन के भी विलोमार्थक शब्द या एंटोनिम्स होते हैं। आइए आपकी किताब में दी गई एक्सरसाइज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ड पावर, मैच द एंटोनिम और ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। सबसे पहला शब्द है वर्च्यू। वर्च्यू का हिंदी शब्द होता है सद्गुण। आइए इसमें देखते हैं इन पांचों में से किनका अर्थ इनका या इसका विपरीतार्थक शब्द हो सकता है। इग्नोरेंस, स्ट्रॉन्ग, वाइस। मुझे लगता है वाइस इसका विपरीतार्थक शब्द है। वाइस का मतलब होता है अवगुण। वर्च्यू सद्गुण, वाइस अवगुण। आइए इसको मिला लेते हैं। अगला है विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता या अक्लमंदी। इस कॉलम में ढूंढते हैं इसका विपरीतार्थक शब्द। इग्नोरेंस, स्ट्रॉन्ग, वाइस, स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी, स्टुपिड मतलब होता है मूर्ख, स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता। विजडम बुद्धिमत्ता,
और स्टुपिडिटी मूर्खता। तो हम इसको इससे मिला लेते हैं। अगला शब्द है कॉस्टली। इसको हमने शुरू में ही देखा था। कॉस्टली का विपरीतार्थक शब्द होता है चीप। चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा। नॉलेज ज्ञान, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस, अज्ञान। नॉलेज ज्ञान और इग्नोरेंस अज्ञान। अगला है वीक। इसको भी हमने पहले देखा है, वीक, और उसका विलोमार्थक शब्द होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये था आपके बुक का एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब एक छोटे से एक्सरसाइज पर हम चर्चा करेंगे। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और सभी वाक्य में शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। उन अंडरलाइंड वर्ड्स के हमें एंटोनिम्स पता करने हैं। पहला वाक्य है मिस्टर चंदन शर्मा बॉट एन एंशिएंट पेंटिंग। दूसरा, माय फादर आस्क्ड मी टू कंटिन्यू माय स्टडीज। नेक्स्ट, मिसेस कोमल वाज डिलाइटेड टू अटेंड द पार्टी। नंबर 4, प्रिया ऑलवेज हाइड्स द ट्रूथ। आप कुछ समय लेकर के इनका विपरीतार्थक शब्द सोचने का प्रयास कीजिए। एंशिएंट का, कंटिन्यू का, डिलाइटेड का और हाइड्स का। आइए हम पहले वाक्य को देखते हैं। मिस्टर चंदन शर्मा बॉट एन एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन काल का पेंटिंग। तो एंशिएंट का विपरीतार्थक क्या शब्द होगा? आधुनिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मॉडर्न कहते हैं। तो हम इसको यहां पर मिटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे मॉडर्न। मॉडर्न पेंटिंग। यहां पर एन था क्योंकि यहां पर एंशिएंट के शुरू में वावेल साउंड था। अभी मॉडर्न के शुरू में वावेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर ए करेंगे, है ना। नेक्स्ट, माय फादर आस्क्ड मी टू कंटिन्यू माय स्टडीज। कंटिन्यू, जारी रखने के लिए। तो इसका हमें विपरीतार्थक शब्द ढूंढना है। तो कंटिन्यू का विपरीतार्थक शब्द होगा डिसकंटिन्यू। इसको हम मिटाएंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू, पढ़ाई रोकने के लिए कहा। अगला वाक्य है मिसेस कोमल वॉज डिलाइटेड टू अटेंड द पार्टी। डिलाइटेड मतलब बहुत खुश, आनंदित होना, खुश होना। हम इसका हमें विपरीतार्थक शब्द ढूंढना होगा। आनंदित होना, खुश होना, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दुखी होना, निराश होना। तो इसके स्थान पर, डिलाइटेड के स्थान पर हम लिखेंगे डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड।
Mrs. Komal was disappointed to attend the party. Next, Priya always hides the truth. Hide का मतलब होता है छिपाना. छिपाना का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हमेशा बताना या प्रकट करना. तो हाइड की जगह में हम लिखेंगे रिवील. रिवील्स द ट्रूथ. हमेशा सच बात को सामने लाते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि एंटोनिम्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. एंटोनिम्स को हम लोग हिंदी में विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं. धन्यवाद.